कई बार कहा है कि शिक्षा मंत्री बेच करके विदेश भागने वाला है। मैंने बोला पैसा तहसील के शिक्षा मंत्री के सामने शिक्षा मंत्री की औकात नहीं है जो हम लोगों से इतने विद्वान लोग हैं, उसकी ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना पॉलिटिकल कोई व्यूज है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उनकी। और नहीं तो हमें इजाज़त दे, हम नहीं रहना चाहते ऐसे मुल्क पे जहाँ इन दरिंदे संविधान की हत्या करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STET मेरिटधारी अभ्यर्थी कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे रात को उनको यहाँ से हटा दिया गया था पुलिस बल के द्वारा। कहा गया था कि रात में आप लोग यहाँ नहीं बैठे। हालांकि इनके पास परमिशन था रात में भी बैठने के लिए, लेकिन फिर भी इनको यहाँ से निकाल दिया गया। अब अभ्यर्थी के द्वारा आत्मदाह के लिए आवेदन लिखा जा रहा है। क्या लिख रहे हैं अभी? हम लोगों ने सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए आमरण अनशन का आयोजन किया था, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए। हमने पहले भी बोला है कि मान लिया जाए कि सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार संविधान को हाथ में ले रही है। शिक्षा मंत्री शिक्षा को बिजनेस कर दिए हैं, वो हम लोगों को बेच रहे हैं, सीट बेच रहे हैं। हमने कई बार कहा है कि शिक्षा मंत्री बेच करके विदेश भागने वाला है। उसको अगर जल्दी अभी नहीं रोका गया तो 10,000 करोड़ लेके एक दूसरा विजय माल्या बनने वाला है शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री को विलम्ब रोका जाए, उस पर जाँच बैठाई जाए, उसको ये हमने मांग किया था। दूसरी बात ये है कि अगर कोई सरकार में बैठे हुए लोग संविधान का उल्लंघन करेंगे, संविधान को हाथ में लेंगे, तो आम जनता के पास लोकतंत्र में यही ना उपाय है कि अपनी बात को उठाने के लिए आमरण अनशन, मैं बता रहा हूँ, आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाए। वरना अगर हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो कल सब लोग, आप लोग, सब लोग यही कहेगा कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, किसकी कुव्वत जो संविधान की अवहेलना कर दे। सब कोई सवाल यही ना पूछेगा भाई। दुनिया पूछेगा, राज्य पूछेगा कि आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। लोकतंत्र में आवाज़ उठाया जाता है। किसी की मजाल है जो कोई किसी के खिलाफ में काम करेगा, तो हम वही आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ गलत तरीके से क्या किया, कल हम लोगों को पूरे भीड़ को तितर बितर कर दिया। मारपीट तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों को पूरा खाली करवा दिया। 27 को इस पर लिमिटेशन प्रतिबंध लगा दिए। हमने 1 महीने से आवेदन लगाए थे, हमको आमरण अनशन का एकदम खुला परमिशन मिलना चाहिए। हम अपने आप को भूख से, उपवास से अपने आप को हम समर्पित कर देना चाहते थे इन दरिंदों के हाथ में कि अगर तुमको मारना ही है तो मार दो, तुम संविधान का हनन करके क्यों मार रहे हो। ये बात हमारा उद्देश्य था। लेकिन हमारे भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। हमारे साथियों को सब पकड़े हुआ था, उधर 20 गो चिड़िया खाना तरफ, उधर 20 गो मुख्यमंत्री आवास तरफ, सब पकड़ के रखा। तेजस्वी आवास पे गए, राबड़ी आवास पे गए थे, तेजस्वी से मिलने। इतना मेंटली और शारीरिक थक गया कि सब इधर उधर बेचारा डर गया। वो लोग सब अनिल नहीं हो सकता। अनिल को कोनो माई के लाल पैदा लिया तो डरा के दिखा दो ना। अरे डरा के दिखा दो, कितना बड़ा अधिकारी है बिहार का चाहे हिंदुस्तान का, खाली डरा के हमको दिखा दो ना, हम इतना ही सब मान लेंगे हार। डरा के खाली दिखा दे, कोनो पैदा अगर लिया है तो। तेजस्वी यादव से कल मिलने गए थे। तेजस्वी यादव से हम इसलिए मिलने गए थे कि हम उनको कह रहे थे कि सर आप DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप कॉल करें, उनको कहें कि आदेश दे, और हम लोग अपना धरना आमरण अनशन पे हम लोग बैठे हैं। लेकिन सर वो फ़ोन किए। दूसरी बात ये है कि वो सरकार में है नहीं, तो सरकार के जो निर्णय होगा वो तो सरकार में बैठे हुए लोग ही लेंगे। तो उनको जितना संभव था उन्होंने हमारी बात को सुना है और कहा है कि विधानसभा चलेगा, हम आपकी बात को रखेंगे। आत्मदाह का आवेदन तैयार हो गया है। आत्मदाह का ये आवेदन है। हाँ। ये मैंने लिख लिया है। देखिए, इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा फेसबुक पे और सब जगह अपलोड कर देंगे। हाँ, सब जगह अपलोड कर देंगे। किनके पास? अभी 4 लोग प्रतिलिपि जो भेज रहा हूँ। हाँ। महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, और थानाध्यक्ष गर्दनी बाग, और शिक्षा मंत्री का नाम। शिक्षा मंत्री कितनी हैसियत नहीं शिक्षा मंत्री के, जो हम लोग उसके सामने दाह संस्कार करेंगे। हाँ। शिक्षा मंत्री तो मैंने बोला पैसा तहसील के, शिक्षा मंत्री के सामने शिक्षा मंत्री की औकात नहीं है जो हम लोगों से इतने विद्वान लोग हैं, उसकी ना उनकी क्रेडिबिलिटी है, ना पॉलिटिकल कोई व्यूज है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उनकी कोई हैसियत। शिक्षा मंत्री को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी गलती की वजह से कोई आत्मदाह कर रहा है। तो मैंने तो कह ही दिया कि शिक्षा विभाग संविधान का विज्ञान उल्लंघन कर रहा है। ये लिखे हैं इल्जाम उन्हीं पे। हम तो ठोक के करें कि आप लोग भी चलाइए, और नहीं तो पता चलेगा 1-2 महीना के बाद वो पैसा लेके विदेश भाग जाएगा शिक्षा मंत्री, पक्का भाग जाएगा वो। क्योंकि इतना पैसा कमाए 94,000 लामे, और अभी हम लोगों में 5-10 हज़ार लूटने की तैयारी चल रही है। और यही उद्देश्य है उनका। शिक्षा मंत्री को विलम्ब रोका जाए, नहीं तो पता चले एक दूसरा विजय माल्या पैदा ले रहा है पटना में सरकारी आवास में बैठ के। तो जल्दी उनको रोका जाए। और इसलिए हम उनके पास नहीं लेटर भेजे, उनके पास क्या भेजे, चोर चुहाड़ के पास लेटर भेजा जाता है? संविधान का उल्लंघन करने वाला का लेटर भेजा जाता है? हम उन लोगों के पास भेजे हैं। थानाध्यक्ष गर्दनी बाग ये संविधान का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं, अच्छे लोग हैं ये लोग। वकील दुबे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और महामहिम राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पे भी मेरा कोई इल्जाम व्यक्तिगत नहीं रहता है।
दंडाधिकारी को मैं दे दूंगा, सबको दे दूंगा। और यही मेरा है। हम लोग अभी मतलब अब निश्चय ले लिया गया है एकदम कि अब एकदम 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 अब अडिग- याचना अडिग नहीं है, अवरन होगा। अडिग है एकदम पूरा। अडिग हैं। हाँ। अनिल अपने आप को फैसले से दाह हटने संस्कार वाले कर नहीं है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन आत्मदाह करना कानूनी आत्मदाह अपराध करना है। कानूनी का अपराध है। कानूनी अपराध शिक्षक को पैसा लेके भर्ती कराना है, पैसा लेकर के बिजनेस चलाना है। हम अभ्यर्थियों को ईंट भट्ठा समझ रहा है शिक्षा मंत्री, ये गलत है। विज्ञापन को रद्द कर देना, ये विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल देना, ये गलत है। संविधान को हाथ में लेना, ये गलत है। अब अगर इतने के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो हम क्या करें? हम आत्मदाह करेंगे, चलिए आत्मदाह करेंगे। और अभी हम दे रहे हैं, ये मेरा बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन है। मैं बैठ के बोल रहा हूँ, इसमें वो नहीं है। मैं अभी दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जल्दी से मुझे, चाहे तो संविधान माने, चाहे तो बाबा साहब को माने, और नहीं तो हमें इजाज़त दे। हम नहीं रहना चाहते ऐसे मुल्क में जहाँ इन दरिंदे संविधान की हत्या करेंगे। हम नहीं रहना चाहते, ठीक है? हम नहीं रहना चाहते ऐसे राज्य में जहाँ पे इन दरिंदों संविधान के ठेकेदार बैठे हुए हैं, विजय चौधरी जैसा। नहीं रहना चाहते। इसीलिए संविधान का पालन हो, उच्च स्तरीय जांच हो, विजय चौधरी पे जांच हो। 5-10 हज़ार करोड़ रुपया कमाया है, उसकी जांच हो। उसके घर में छापा मरवाओ ना अभी आप, शशांक जी। आप सब जगह आप कहिए अभी डीजीपी को कि जल्दी छापा बिहार की मारो। सरकार तो हमें हर जगह छापा मरवाइए रहे हैं। वहाँ मार दे, 10,000 करोड़ पकड़ा जाएगा अभी। क्योंकि 10,000 करोड़ रुपया तो बैंक में जमा नहीं कर सकते। वो तो कई दिन से हमको पता है, उनके पास पैसा सब रखा हुआ है। इसीलिए आपसे मिल नहीं रहे हैं ना। इसीलिए नहीं मिलते हैं ना। हम लोग गए थे तो हम बाहर खड़े हुए थे, हम नहीं मिलते हैं उनसे। गलत आदमी है वो कानून को हाथ में लेते हैं। कानून को हाथ में लेने वाले को हम नहीं मिलते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनसे मैं मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, गर्दनीबाग के जो थाना अध्यक्ष हैं, उन पे भी मेरा कोई शक और संदेह नहीं है। वो भी बहुत अच्छे प्रशासक हैं। और जो वकील दुबे हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर जो थाना यहाँ धरना इंचार्ज होते हैं स्पेशल ब्रांच के, वो भी अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं। कल तो आपको हटा दिया गया, आज वो नहीं हटा, ऊपर से आदेश आया हुआ था शिक्षा मंत्री के पैरवी से कि सबको तितर बितर करो, क्योंकि ये लोग रहेगा तो मेरा पोल खोलेगा। जो लोग पैसा माल मार के रखे हुए हैं ना, वो सोच रहे हैं कि बेटा ये लोग को हटा दो ना, बस हम लोगों का सब मेरा पैसा रह जाएगा ना, तो ये लोग सारा पोल खोल के हमारा जेल में डलवा देगा। इसीलिए शिक्षा मंत्री का ये षड्यंत्र था। तो एसटीटी अभ्यर्थी हैं और एसटीटी के सारे अभ्यर्थियों की आवाज़ बन रहे हैं अनिल कुमार। और ऐसे में ये आवेदन लिख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल और थाना गर्दनीबाग के थाना अध्यक्ष, और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक के पास अपना आवेदन लिखे हुए हैं आत्मदाह के लिए। अब ये अडिग हैं और ये फैसला ले चुके हैं कि अब हम आत्मदाह करेंगे। ऐसे राज्य में नहीं रहेंगे जहाँ के शिक्षा मंत्री शिक्षा से व्यवसाय कर रहे हैं। और अब अनिल कुमार का ये लास्ट आखिरी फैसला है। आत्मदाह का आवेदन तैयार हो गया है, सभी लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या शिक्षा मंत्री इनसे बात करते हैं या फिर ये आत्मदाह करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।